Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching Why Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर के ऊपर। हमारा पार्ट 1 हो चुका था। आई होप आपने वो पार्ट 1 देख लिया होगा। आप पार्ट 2 के लिए आप आए हैं तो पार्ट 2 जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि स्टोरी है अभी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो फटाफट इसको हम डिस्कस करते हैं। Out on the heath, having reached the hovel, Lear Kent and the fool find Edgar disguised as poor Tom inside. अब जब वो उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो वो कौन कौन जाता है? किंग लियर होता है, कैंट होता है और फूल यानी कि दरबारी होता है और फूल विदूषक सब होते हैं। और वहाँ पे वो लोग एडगर को फाइंड करते हैं, लेकिन वो एडगर को पहचानते नहीं क्योंकि वो भिखारी का रूप लेकर के हैं। तो वो पुअर टॉम अपने नाम को बताता है, तो वो पुअर टॉम के नाम से ही उसको जानते हैं। ग्लोस्टर finds them soon after. ग्लोस्टर भी उनको बहुत जल्दी फाइंड कर लेता है कुछ समय बाद and leads them to the shelter of a house. Inside Gloucester's castle, Edmund tells Cornwall about Gloucester's decision to help Lear and hands over the incriminating letter from France. In return, Cornwall makes Edmund Earl of Gloucester. Back in the house, hiding from the storm, Lear hallucinates that Goneril and Regan are on trial before himself, Edgar, and tell the fool Gloucester returns tells Kent that Goneril, Regan, and their husbands are plotting Lear's death and ask Kent to rush Lear to Cordelia, who has landed with France at Dover. Back inside the palace, Cornwall sends men to capture Gloucester and sends Edmund and Goneril to tell Albany that the French have landed. When Cornwall's forces bring in the captured Gloucester, Cornwall and Regan pull out Gloucester's eyes as punishment for his treachery. However, Cornwall's servants attempts to stop him. They end up dueling. Although Regan stabs the servant in the back, Cornwall receives a wound that will eventually kill him. Regan throws the now blinded Gloucester out of his own castle. Two servants take pity on Gloucester and decide to try to help him find poor Tom, who they know is Edgar in disguise. अब पहले हमने काफ़ी पैराग्राफ पढ़ लिया, अब इसका हम जो है मतलब समझ लेते हैं शुरू से। अब क्या होता है, जो रेगिस्तान में वो लोग जब झोपड़ी में पहुंच जाते हैं, झोपड़ी में पहुंचने के बाद जो किंग लियर होते हैं, कैंट होते हैं और अंदर जब वो लोग एडगर को पाते हैं तो फिर वो पुअर टॉम के नाम से वो उसको पहचानते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और उन्हें एक घर शरण में ले जाना चाहते थे। जब वो ग्लोस्टर को पता चला तो वो चाहते थे कि ग्लोस्टर जल्दी से चाहते थे कि अब इस झोपड़ी से निकाल के उनको एक घर में रखना चाहिए। ग्लोस्टर के महल के अंदर एडमंड कॉर्नवॉल को ग्लोस्टर के लियर की मदद करने वाला है, वो हर चीज़ बता देता है। इस बीच में सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताया कि वो पहले बोलता है मैं अपने फादर के प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो वो यही करता है। किंग लियर के मदद के फैसले के बारे में जो है वो बता देता है। जितनी भी प्लानिंग वगैरह जो है वो एडमंड को पता होती है, वो सैनिक को लेकर के वो सारा पत्र, फ्रांस का दोषी का पत्र, वो सब कुछ जो है वो बता देता है रीगन और उसके पति कॉर्नवॉल को। और इस चक्कर में जो है कॉर्नवॉल उसको जो है वो एडमंड को जो है वो ग्लोस्टर का नया अर्ल बना देता है, उसका जो पोजीशन है वो बढ़ जाता है। अब दूसरी तरफ ये लोग ये भी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से किंग लियर को अब मार ही देना चाहिए। ठीक है, अब वो साजिश करते हैं उसकी हत्या करने की। वो कैंट से अनुरोध करता है कि वह किंग लियर को कॉर्डेलिया के पास भेजे। अब फटाफट सब चाहते हैं कि किंग लियर को बचाने की, कि कॉर्डेलिया जो है वो अब आ रही है अपनी, उसको पता चल ही गया होगा अभी तक तो कि उसके पिता के साथ ऐसा हो रहा है। तो कॉर्डेलिया के पास चाहते हैं कि फटाफट किंग लियर चला जाए, जो फ्रांसीसी सेना के साथ अब पहुंच चुकी ही है। ठीक है, अब वो फ्रांसीसी सेना के साथ अपने पिता को बचाने के लिए पहुंच चुकी। महल के अंदर कॉर्नवॉल अपने आदमियों को ग्लोस्टर को पकड़ने भेजता है और एडमंड और जो गॉनरिल को जो है वो एल्बनी को फ्रांसीसी सेना के आगमन की सूचना देने के लिए भेजता है। जब कॉर्नवॉल के सैनिक ग्लोस्टर को पकड़कर लाते हैं
तो कॉर्नवॉल और रेगन उसके साथ क्रूरता से पेश आते हैं, उससे गद्दारी की सज़ा के रूप में अंधा कर देते हैं। यानी कि अब जब इनको पता चल रहा है कि हमारे ऊपर ग्लोस्टर भारी पड़ रहा है, तो ग्लोस्टर को वो बीच में से हटाना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोस्टर वफादार था। तो जब ग्लोस्टर को ये बात पता चलती है कि ये लोग जो हैं वो किंग लियर की हत्या करना चाहते हैं, तो ये लोग ग्लोस्टर को पकड़ लेते हैं और मिल करके ग्लोस्टर की आँखें जो है वो निकाल देते हैं और उसको जो है वो बाहर फेंक देते हैं। हालांकि कॉर्नवॉल का एक सेवक उसे रोकने की कोशिश भी करता है, वे आपस में लड़ने लगते हैं। रेगन उसे जो है वो सेवक की पीठ में छुरा भी घोंप देती है, लेकिन इस संघर्ष में कॉर्नवॉल भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और बाद में उसी घाव के कारण उसकी मृत्यु भी बाद में जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे कॉर्नवॉल, तो अब रीगन जो है वो विधवा हो चुकी है, उसका पति जो है कॉर्नवॉल जो है उसकी हत्या हो जाती है बाद में, उसी छुरा मतलब उसी बीच में जो ये सब चीज़ें हुई थी, लड़ाई हुई थी उसमें, जब वो अंधा कर रहा था ग्लोस्टर को। अब अंधे भी हो चुके हैं, उनको बाहर फेंक दिया गया है। 2 सेवक ग्लोस्टर पर दया दिखाते हैं और उसे पुअर टॉम के पास जो है वो छोड़ आते हैं, उसकी मदद करने के लिए उसको पुअर टॉम के पास छोड़ आते हैं। आउटसाइड ग्लोस्टर पैलेस, एडगर स्टिल डिस्गाइज एज पुअर टॉम मीट्स हिज ब्लाइंडेड फादर। फिर वो बाहर अपने पापा से मिलता है, जब उसको पुअर टॉम उसको पता चल जाता है कि क्योंकि वो तो पहचानता है कि वो उसके पापा हैं, तो वो अपने पिता को अपने पास रखता है। डीपली मूव्ड ही एग्रीज टू शो हिम द वे टू डोवर। मीनवाइल गोनरिल एंड एडमंड हैव ट्रेवल्ड बैक टू हर पैलेस टू फ्रिच Albany. However, Oswald meets them and reports that Albany has changed Goneril quickly, sends Edmund away. When Albany emerged, he betrayed her for her brutality to her father. In response, she criticized him for becoming cowardly. A messenger arrives, interrupting their argument with news of both the death of Cornwall from the wound his servant gave him, as well as the blinding of Gloucester. अब क्या है, ग्लोस्टर के महल के बाहर जो है एडगर जो है वो गरीब टॉम के भेष में ही है। वो अपने अंधे पिता से मिलता है, गहराई से प्रभावित होकर वह उसे अपने झोपड़ी फिर से ले जाता है, सहमत हो जाता है। इस बीच जो है गॉनरिल और एडमंड जो है गॉनरिल, ये यहाँ पे जो गॉनरिल बड़ी बेटी गॉनरिल और एडमंड, ये दोनों ये भी दुष्टी हैं, दोनों कोई अच्छे तो है नहीं। गॉनरिल और एडमंड जो है वो एल्बनी को लाने के लिए उसके महल में वापस चले जाते हैं। एल्बनी जो है यहाँ पे इसकी जो डॉटर है ना, पहली बड़ी डॉटर, उसका जो पति है वो अच्छा है, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अच्छा है, वो सब चीज़ों में साथ उसका नहीं दे रहा है। इस बीच गॉनरिल और एडमंड जो है वो एल्बनी को लाने के लिए उसके महल वापस चले जाते हैं। हालांकि ओसवाल्ड जो है वो उनसे मिलता है, रिपोर्ट करता है कि एल्बनी बदल गया है, और जो गॉनरिल है वो तुरंत एडमंड को भेज देती है। जब एल्बनी बाहर आता है तो वह अपने पिता के प्रति उसकी क्रूरता के लिए उसे फटकार भी लगाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो मैंने बताया आपको ना कि एल्बनी अच्छा है, तो जब वो ये सब करते देखता है तो उसको फटकार लगाता है, वो सब चीज़ों के लिए मना करता है उसको, ठीक है। जब एल्बनी बाहर आता है तो वो देखते उसको अच्छा नहीं लगता कि ये क्या कर रही है अपनी पत्नी को, जैसे वो ये सब करते हुए देखता है। इसके जवाब में वह उसे कायर बनने के लिए आलोचना करती है, फिर वो अपने पति को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। तभी एक संकेतवाचक आता है और उनके तर्क वितर्क को यह समाचार देकर बाधित करता है कि कॉर्नवॉल अपने सेवक द्वारा दी गई चोट के कारण मर चुका है और ग्लोस्टर को अंधा कर दिया गया है। यानी कि अब ये बात, ये न्यूज़ जो है वो बता देता है कि जब वो कि पहला न्यूज़ तो यही हो जाता है कि कॉर्नवॉल दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वो जब ग्लोस्टर को अंधा कर रहा था तो लोगों ने उसको जब उसको छुड़ाने की कोशिश की तो सर्वेंट ने बहुत जख्म वख्म हो गया, जिस वजह से उसकी हत्या हो गई, और उस साथ में ग्लेस्टर भी जो है वो घायल है। ये बात जो है वो पता चल जाती है। अगला है, इन द फ्रेंच कैंप कैंट एंड अ जेंटलमैन डिस्कस कॉर्डेलिया लव ऑफ लियर। अब जो है अगला पैसेज पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको हिंदी में डिस्कस कर लेंगे। विच हैज़ ब्रॉट हर बैक टू ब्रिटेन एट द हेड ऑफ एन इन्वेडिंग French army. Kent reports that Lear himself is in Dover, and although he has spell of sanity, he is too ashamed to see Cordelia in the camp. Cordelia herself sends a search party after her father back at Gloucester's palace.
Regan question Oswald about Goneril and Edmund. She states widow she should marry Edmund and ask Oswald to convince Goneril the logic of this. As Oswald hurries off with a letter of Edmund from Goneril, Regan adds that she will show favor to anyone who kills the blinded Gloucester, meanwhile hoping to cure Gloucester of his disappear. एडगर प्रिटेंड, देखो ये पूरा पैसेज है, अगर रीडिंग तो आपको आती है, फालतू में इसको लंबा करके इसको मैं पढ़ूँ तो आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको उसकी PDF चाहिए होगा तो मैं आपको एट द एंड में आपको PDF कैसे मिलेगी वो आप मुझसे कांटेक्ट इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बाकी आप मुझसे मांग भी सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी आपको जो है मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो ये सब यही है, फटाफट पहले मैं इसको समझा देती हूँ क्योंकि आपको ऐसे बहुत समय लग जाएगा, और वीडियो ऑलरेडी आप पार्ट 1 देख करके आए होंगे तो पार्ट 2 अब फटाफट से समझने की ना क्यूरियोसिटी होती है। अब अगर यहाँ देखें तो फ्रांसीसी शिविर में, फ्रांसीसी कैंप में जो है वो कैंट और एक जेंटलमैन जो है वो डिस्कस कर रहे थे कॉर्डेलिया का लव उसके फादर के लिए चर्चा हो रहा था, जिसके कारण वो जो है वो क्या है वो वापस आई है अपने फ्रांसीसी सेना के साथ आई है नेतृत्व करने के लिए, ब्रिटेन वापस आई है अपने फ्रांसीसी सेना के साथ। कैंट बताता है कि जो किंग लियर है वो खुद झोपड़ी में है, हालांकि कभी कभी उनकी मानसिक स्थिति ठीक भी रहती है, लेकिन वह कॉर्डेलिया से मिलने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस जो है वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉर्डेलिया के साथ जो किया वो सोच करके वो उससे नज़रें नहीं मिला पाते हैं। और कॉर्डेलिया अपने पिता की खोज के लिए एक दल भेजती है कि कहाँ है अपने पिता के लिए, मतलब बहुत परेशान कॉर्डेलिया होती है। कॉर्डेलिया अपने पिता से सच्चा प्रेम करती है। कॉर्डेलिया ही एक ऐसी लड़की थी जो तीनों मतलब बेटियों में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अब जो ग्लोस्टर के महल में जो रेगन है वो ऑसवर्ल्ड से पूछती है कि गॉनरिल और जो एडमंड है उन दोनों के बीच का बात वो पूछती है, पूछताछ करती है, और वो कहती है कि अब तो मैं क्या हो चुकी हूँ, अब तो मैं विधवा हो चुकी हूँ। जो उसकी सेकंड बहन है वो कहती है अब तो मैं विधवा हो चुकी हूँ। तो वो एडमंड के ऊपर उसका क्रश आ जाता है कि मैं इससे शादी कर लूँ, ठीक है। वो चाहती है कि ये दोनों जो है वो मैरिज कर लें, तो वो अब उसको बताती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑसवर्ल्ड की, तो ऑसवर्ल्ड कौन है? ऑसवर्ल्ड जो है वो गॉनरिल का सर्वेंट है, तो इसीलिए ये रीगन सारी बातें जो है वो उसके सर्वेंट को बताती है और कहती है कि मैं जो हूँ चाहती हूँ कि एडमंड से शादी कर लूँ, क्योंकि अब मैं तो ऐसे भी विधवा हूँ, तो मैं उससे शादी कर लूँगी तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ये बात उसके सर्वेंट को बता कर बोलती है कि ये बात तुम गॉनरिल को बता देना कि मैं ये चाहती हूँ। और साथ में वो ये भी बोलती है कि जो उसको मार देगा, किसको? इसके पिता को, एडमंड के पिता को या एडगर के पिता, जो अंधा हो चुका है ग्लोस्टर को, जो ग्लोस्टर को मार देगा उसको मेरा साथ मिलेगा, उसको मैं समर्थन हमेशा अपना उच्च बना करके साथ बना दूंगी, काफ़ी उसका सपोर्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे की स्टोरी में क्या होता है कि जो ग्लोस्टर है वो तो अपने उस बेटे के साथ रह रहा होता है, जो जायज़ बेटा एडगर होता है उसके साथ रह रहा होता है, उसकी आंखें नहीं होती है, वो कुछ देख नहीं पाता है, ये सब चीज़ें थी, इतना क्लियर था। अब क्या हो रहा है ना कि जो उसका जायज़ बेटा एडगर था वो कोशिश करता है अपने पापा का फिर से कॉन्फिडेंस वापस लौटाने का, जिस वजह से वो जो है, क्योंकि उसका पापा ना बिना आँख नहीं है तो वो ज़िंदा जीवित नहीं रहना चाहते हैं, तो वो आत्महत्या अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है अगर आप आत्महत्या ही करना चाहते हैं, क्योंकि वो बेटा तो नहीं है उसके सामने, तो वो पुअर टॉम है, तो वो उसको आत्महत्या करने के लिए एक शिखर पे लेकर के जाते हैं, लेकिन वो शिखर नहीं होता, वो एक ना नॉर्मल सा ही चट्टान होता है, लेकिन वो इस तरीके से दिखाता है कि वो एक ऊंचाई से कूद रहा है, ठीक है। वैसे में वो उसको ले करके जाते हैं ताकि अगर आपको आत्महत्या करके खुशी मिलती है तो आप आत्महत्या कर लो। तो फिर उसके बाद वो उसको ले करके जाता है और वैसी जगह से कूदवाता है जहाँ से उसको कुछ होना, वो बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्लोस्टर जो है बेहोश हो जाते हैं और जो एडगर है वो ये फील करा देता है कि ठीक है जो आपको अटेम्प्ट करना था वो आपने कर लिया। लेकिन यहाँ एडमंड जो है वो समझ जाता है ये सब चीज़ें, और एडमंड जो है वो अपने पिता को ये बोलते हुए आता है कि वो सुसाइड उन्होंने किया और वो बच गए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, ठीक है। लेयर शोज अप ग्रेइंग मैड। अब यहाँ पे जो लेयर है वो
कभी पागल हो जाते थे, कभी वो ठीक हो जाते थे, कभी वो अब्यूज़ करने लग जाते थे, और ये ह्यूमन फॉल्ट्स को लेकर के वो बहुत ज़्यादा वो डिसेबल्ड हो चुके थे। व्हेन सम ऑफ कॉर्डेलिया सर्च पार्टी टर्न्स अप, इतने देर में जो कॉर्डेलिया की फ़ौज थी वो आ गई। लियर टर्न्स ऑफ, लियर जो अब लियर भी डर चुके थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि लियर का जो माइंड था वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट देन ऑसवर्ल्ड हैपन अपॉन द एडगर, अब ऑसवर्ल्ड जो है वो फटाफट आ गया, क्योंकि उसको क्या था, उसको बताया था ना रीगन ने कि तुम अगर उसको गोलेस्टर को मार दोगे तो मैं तुमको सपोर्ट करूंगी। तो उसने जैसे ही गोलेस्टर को जहां देखा उसने गोलेस्टर को मारने की कोशिश की। गोलेस्टर को जैसे ही वो मारने लगा एडगर ने उसको किल कर दिया, यानी वहां पे जो है वो उसको उसके सर्वेंट को ही मार दिया। ठीक है, ऑसवेल्ड को मार दिया। और उसके बाद ऑसवेल्ड के पर्स में क्या फाइंड किया, एक लेटर फाइंड किया। जो लेटर किसका था, गॉनरिल का था, यानी सबसे बड़ी बेटी का था। जब उस लेटर को खोला तो उस लेटर के अंदर उसने क्या पाया, उस लेटर के अंदर उसने पाया कि वो एल्बनी का डेथ, यानी अपने पति को मारने की साजिश कर रही है। यानी सबसे बड़ी बेटी जो अपने पिता की नहीं हुई, अब वो अपने पति की भी नहीं है, वो एल्बनी को मारने की साजिश कर रही है। और वो भी जो है उसको मार करके विधवा होना चाहती है, और शादी किससे करना चाहती है, एडमंड से शादी। यानी दोनों बहनें जो है वो एडमंड्स के पीछे जो है वो दीवानी हो रखी है, एडमंड से जो है वो शादी करना चाहती है। इन द फ्रेंच कैंप लियर इज़ अवेकन बाय द डॉक्टर ट्रीटिंग हिम एंड इज़ रीयूनाइटेड विद कॉर्डेलिया। अब क्या होता है कि फ्रांसीसी शिविर में जो डॉक्टर लियर का इलाज कर उसे जो है वो होश में लाते हैं, और वह कॉर्डेलिया से मिलकर जो है फिर से पूर्ण मिलन जो है दोनों करते हैं। ठीक है, डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और थोड़ा वो अच्छा फील करते हैं। अब आगे, एट हर कैंप एट द स्टार्ट ऑफ द बैटल गॉनरिल आर्ग्यू विद एल्बनी, शी टेल्स हरसेल्फ दैट शी वुड रैदर लूज द वॉर अगेंस्ट द फ्रेंच than let regain marry Edmund. Edgar, still disguised as the peasant, bring Goneril letter to Edmund describing her plot against Albany to Albany, then quickly leaves with instruction that Albany must summon him with 3 blows of a trumpet after the battle with the French if the British have won, while Edgar places Gloucester beneath a tree to rest. The battle takes place off stage. In the battle, Britain defeats France and Lear and Cordelia are captured by Edmund. Edmund sends them to jail, then sends a captain after them with secret instructions to kill them both. Summoned by Albany's help, Edgar arrives in disguise and fights and wounds Edmund, who, dying, admits to all his treacheries. Edgar identifies himself and explains that right before coming he revealed himself to Gloucester. Gloucester died in that moment of a fix of grief and joy. Goneril have poisoned Regan beforehand in the hope of securing Edmund for herself. However, when he dies, she also stabs herself before his Edmund admits that he sent his captain to hang Cordelia and kill Lear. Albany sends soldiers running off to try to save them. However, it is too late. Lear emerged from the prison and Cordelia's body in his arms, mad with grief. He explained that he killed the captain but who hung her, but was too late to save her life. King Lear dies of his sorrow on the spot. Only Albany and Edgar remain to pick up the piece, as Kent conclude that he soon must follow his master, that is kill himself too. अब देखो यहाँ पे लास्ट है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश वाला पोर्शन अच्छे से समझ लिया होगा तो एंड तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हुआ, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी में जो है वो समझा देती हूँ, आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब क्या होता है, युद्ध की शुरुआत में अपने शिविर में, अपने कैंप में जो गॉनरिल है वो एल्बनी से जो है वो झगड़ती है, क्योंकि वो चाहती है गॉनरिल कि एल्बनी मर जाए। वो अपने आप से कहती है कि वह फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध हारना पसंद करेगी बजाय इसके कि रेगन एडमंड से शादी कर ले। यानी वो हारना तैयार करती है, बट वो ये नहीं चाहती कि उसकी बहन की, रेगन की शादी जो एडमंड से हो। एडगर जो अभी भी एक किसान के भेष में, पहले भिखारी के भेष में था, अब वो एक किसान के भेष में है, एल्बनी के पास गॉनरिल के पत्र को लेकर के जाता है।
वो एल्बनी के खिलाफ उसकी साजिश का विवरण भी कर देता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो तुमको मारना चाहती है ताकि वो एडमंड से शादी कर ले। फिर वो जल्दी से चला जाता है यह निर्देश देकर कि यदि ब्रिटिश युद्ध जीतते हैं तो एल्बनी उसे तुरही के 3 बार बजने पर बुलाए। अब जो है जब एडगर ग्loucester को एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए छोड़ता है। अब एडगर जो है ग्loucester को पेड़ के नीचे रखता है, यानी अपने पिता का खूब सेवा करता है क्योंकि जितना हो सकता है वो साथ देता है। अब छोड़ता है तो युद्ध मंच के बाहर होता है। युद्ध में ब्रिटिश सेना फ्रांस को हरा देती है, यानी कि अफसोसजनक कॉर्डेलिया की जो टीम है वो फोर्स है वो हार जाती है और एडमंड जो है वो किंग लियर को और कॉर्डेलिया दोनों को जो है वो बंदी बना देता है। एडमंड उन्हें जेल भेज देता है और गुप्त रूप से अपने एक सैनिक को आदेश देता है कि दोनों को मार दिया जाए, यानी कि दोनों बाप बेटी को मार दो। एल्बनी के संदेशवाहक द्वारा बुलाए जाने पर एडगर एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में आता है, क्योंकि जैसे उसको क्या बोला उसने कि क्योंकि एल्बनी जान चुका है कि ये मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है। तो पहले तो एल्बनी ने सोचा कि क्या पता फ्रांस जीत जाए, यानी कॉर्डेलिया की टीम जीत जाए तो टेंशन ही खत्म। लेकिन कॉर्डेलिया की टीम अगर हार जाएगी तो उसने कहा था कि मैं तुमको बुलाऊंगा। तो वैसे ही वो बुलाता है और वो भेष बदल के एडगर जो है वो आता है और एडमंड से युद्ध करता है, उसे घायल कर देता है, एडमंड को घायल कर देता है। और मरने से पहले एडमंड अपने षड्यंत्रों को स्वीकार कर लेता है। एडगर अपनी असली पहचान बता देता है और समझाता है ग्loucester के सामने, वो अपना यानी कि एडगर स्वीकार कर लेता है कि तुम्हारा पहला बेटा यानी कि तुम्हारा जायज़ बेटा मैं ही हूँ, जो पुअर टॉम के नाम से था। अभी मैं एक भेष बदल के हूँ पर मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये सब चीज़ें तब क्लियर हो जाती है और उसी क्षण में दुख सब प्रकट हो जाते हैं। गॉनरिल ने अपने ही रेगन को जहर दे दिया था, खुद से ही उसने रेगन को जहर दे दिया ताकि वह एडमंड से शादी ना कर ले। इस चक्कर में गॉनरिल ने अपने पति की हत्या भी करनी चाहिए, तो पति की हत्या से पहले उसको पता चल गया तो पति तो बच गया लेकिन अपनी उसने बहन को मार दिया। यानी यहाँ पे कौन कौन ख़त्म होते गया, यहाँ पे रीगन जो है वो गॉनरिल ने जो है वो उसको दे दिया था तो रीगन मर गई। रीगन का पति ऑलरेडी मर चुका था। यहाँ एडमंड भी मरने की स्थिति में आ चुका है क्योंकि एडमंड को जो है वो घायल कर दिया है, तो हो सकता है एडमंड भी मर जाए। आगे देखते हैं मरता है कि नहीं। अब कि जब एडमंड भी जो है वो मर जाता है तो गॉनरिल भी जो है वो आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि गॉनरिल जो है वो बहुत ज़्यादा एडमंड से प्यार करती रहती है। तो उसी के वजह से उसने अपनी बहन को मारा। तो बहन को मारने के बाद जब एडमंड को भी वो मरता हुआ देखती है तो वो खुद भी जो है अपने आप में सुसाइड कमिट कर लेती है और वो आत्महत्या कर लेती है। मरने से पहले एडमंड ये स्वीकार लेकिन कर लेता है कि उसने कॉर्डेलिया को फांसी देने के लिए यानी किंग लियर को मारने के लिए जो है वो आदेश दे दिया, यानी कॉर्डेलिया और किंग लियर तो मर चुके होंगे, मैंने आदेश दे दिया है किसी को। एल्बनी जल्दी से जो है यानी गॉनरिल का जो पति है वो जल्दी से भेजता है एक सैनिक को कि जल्दी से जाओ और बचाओ, रोको उन लोग को, अपनी सेना को जब तक वो भेजता है। लेकिन अफसोसजनक तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। जब वो जेल के पास पहुंचते हैं तो वो क्या पाते हैं, एल्बनी जल्दी जब सैनिकों को भेजता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जो किंग लियर होते हैं वो जेल में कॉर्डेलिया की बॉडी के साथ बैठे होते हैं, एक शोक तरीके से होते हैं, कॉर्डेलिया को बाहों में लेकर के, क्योंकि कॉर्डेलिया मर चुकी है, उसको अपने गोदी में रखे रहते हैं, शोक से पागल हुए रहते हैं। वह बताते हैं कि उसने उस सैनिक को तो मार दिया जो कॉर्डेलिया को फांसी दे रहा था, लेकिन वो कॉर्डेलिया को बचाने में असफल रहे। किंग लियर अत्यधिक दुख के कारण वही दम तोड़ देते हैं। अंत में केवल एल्बनी और एडगर जो है वो जीवित रहते हैं। जो राज्य की व्यवस्था को बेहाल करने से बच्चे काफ़ी उन्होंने भी की, लेकिन अंत में यही 2 बचते हैं। और कैंट निष्कर्ष निकालता है कि उसे भी जल्द ही अपने स्वामी का अनुसरण करना होगा, यानी कि जब वो जीवित में अपने स्वामी का साथ उसने नहीं छोड़ा तो वो अंत में कैसे छोड़ देगा। जब किंग लियर जीवित में थे तो उसने अंत तक साथ दिया, तो मरने के बाद भी वो उन्हीं के साथ रहेगा। और वहाँ पे उन्होंने जो है खुद ही आत्महत्या कर ली और उन्होंने मरने से पहले भी अपने स्वामी के लिए काम किया और कैंट ने
जैसे ही किंग लियर को मरा देखा तो केंट ने भी अपनी जान ले ली। तो इसी के साथ पूरे स्टोरी में बहुत दुख भरा एंड हुआ और पूरे स्टोरी के अंत में एडगर जो है वो जीवित रहे और एल्बनी यानी जो सबसे बड़ी बेटी के जो पति थे, यानी अच्छे लोग ही जीवित रहे। और भी अच्छे थे, कॉर्डेलिया भी अच्छी थी, किंग लियर भी अच्छे थे, लेकिन केंट भी अच्छा था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े भी अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।